हेलो दोस्तों, मेरी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। इसके पहले हम रस का अर्थ और रस के भेद के बारे में बताए हैं, रस के स्थायी भाव के बारे में बताए हैं और श्रृंगार रस की परिभाषा, श्रृंगार रस के भेद के बारे में बताए हैं। एक चीज़ हम बताना भूल गए थे कि श्रृंगार रस को शुद्ध कैसे लिखते हैं। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो हमेशा आपको अशुद्ध लिखा हुआ मिलेगा। हम अपने उसमें क्लास में बताए हैं, जो ध्यान दिला दे रहे हैं कि ऐसे ही शुद्ध शब्द लिखा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो जो है आपको अशुद्ध लिखा हुआ मिलेगा। और ये शब्द जो है हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है, प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है, शुद्ध शब्द कैसे लिखा जाता है। तो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, गूगल सर्च करते हैं, उसमें यहाँ र बना रहता, पदेर र बना रहता है, तो लोग सोचते हैं तो गूगल से सर्च किए ये शब्द सही होगा। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, इसमें पदेर र नहीं रहता है, ऐसे ही शुद्ध लिखा जाता है। इसका ध्यान रखेंगे तो हम श्रृंगार रस शुद्ध लिख पाएंगे। और जब कभी अशुद्ध शुद्ध को पहचानना रहेगा प्रतियोगिता परीक्षा में तो भी हम पहचान लेंगे। 1 नंबर मेरा अपने आप से हो जाएगा। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, इस चीज़ का हम आप लोगों को ध्यान दिला दे रहे हैं। और एक चीज़ ये और है कि श्रृंगार रस को रसराज कहते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि रसराज किस रस को कहा जाता है, तो इतना ध्यान रखना आप लोग, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। इसके पहले वाले क्लास में हम आप लोगों को जो है हास्य रस भी बताए हैं। अब हम करुण रस के बारे में बता रहे हैं कि करुण रस की परिभाषा क्या होती है, करुण रस को कैसे पहचाना जाता है और करुण रस के उदाहरण को भी हम आप लोगों के सामने पेश करेंगे। चलिए जानते हैं कि करुण रस की परिभाषा कैसे लिखा जाता है। जैसे शोक नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से करुण रस की उत्पत्ति होती है। अब हम जानेंगे कि करुण रस को कैसे पहचानेंगे। जैसे कोई भी वाक्य आता है, जैसे किसी व्यक्ति वस्तु के खो जाने पे, नष्ट हो जाने पे जब हमें दुख की उत्पत्ति होती है तो वहाँ शोक रस नामक अस्थाई भाव विभाव होता है, तो वहाँ करुण रस की उत्पत्ति हो जाती है। तो हम अब जान लेंगे, जब हमें करुण रस को पहचानना रहेगा तो अगर किसी रचना में अपने प्रिय के खोने का दुख महसूस होगा तो जान लेंगे कि वहाँ करुण रस की उत्पत्ति हो रही है। जैसे अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी थे न लाज के बोल, खिले भी चुम्बन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अंगार। जैसे यहाँ है ना, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, कल ही हम शादी के लिए विवाह की तैयारी हुई, मुकुट बंधा, और कल ही हल्दी के हाथ मतलब हाथ पीले हुए, और खुले भी थे न लाज के बोल। शादी विवाह के बाद लाज जो शर्माना होता है नायक नायिका में, वो अभी पूरी तरह से नहीं हो पाया। उसके बाद हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर। इसके बाद अप्रिय घटना घट जाती है, तो वहाँ अप्रिय घटना के तहत जो दुख महसूस होता है, इसी से यहाँ करुण रस की उत्पत्ति होती है। इसको हम जान लेते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति वस्तु के दुखद समाचार मिलता है तो वहाँ करुण रस की उत्पत्ति होती है। धन्यवाद।